1 जनवरी 2004 से सरकारी सेवा में आने वाले जो कर्मचारी नेशनल पेंशन सिस्टम, न्यू पेंशन स्कीम या एनपीएस के अंतर्गत आते हैं, उन कर्मचारियों द्वारा बार बार ये सवाल पूछा जाता है कि क्या वे अपने एनपीएस के टियर 1 अकाउंट से पूरे पैसे निकाल सकते हैं या यूं कहें कि कंप्लीट विड्रॉल कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीपी के कॉर्नर और मैं हूं आपका दोस्त सीपी कोचोर। इस वीडियो में हम उन सिचुएशंस के बारे में बात करने वाले हैं जिनमें कर्मचारी के टियर 1 अकाउंट से पूरा पैसा निकाला जा सकता है या कंप्लीट विड्रॉल लिया जा सकता है। तो बने रहिए सीपी के कॉर्नर के साथ। और हाँ, अगर आपने सीपी के कॉर्नर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए ताकि सीधी और सरल भाषा में फैक्ट के साथ वीडियो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। आइए मिलकर शुरू करते हैं। सबसे पहली सिचुएशन है एग्जिट अपॉन अटेनिंग द एज ऑफ सुपरएन्युएशन, अर्थात अधिवर्षीता या रिटायरमेंट की आयु प्राप्त करने पर निकास, नॉर्मल एग्जिट या सामान्य निकास। सुपरएन्युएशन अर्थात जिस विभाग में कर्मचारी कार्य करता है उस विभाग के नियमानुसार रिटायरमेंट एज प्राप्त कर कर्मचारी रिटायर हो रहा हो और कर्मचारी के टियर 1 अकाउंट में टोटल एक्यूमुलेटेड वेल्थ यदि 5 लाख रुपए से कम है तो कर्मचारी पूरा पैसा विड्रॉल कर सकता है। 5 लाख से ज्यादा होने पर टोटल एक्यूमुलेटेड वेल्थ के कम से कम 40% अमाउंट की एन्युटी परचेज करनी होगी और मैक्सिमम 60% अमाउंट का ही विड्रॉल हो पाएगा। दूसरी सिचुएशन है एग्जिट ड्यू टू डिस्चार्ज फ्रॉम द सर्विस, अर्थात सेवा मुक्ति के कारण नॉर्मल एग्जिट या सामान्य निकास। एग्जिट ड्यू टू डिस्चार्ज फ्रॉम द सर्विस अर्थात जिस विभाग में कर्मचारी कार्य करता है उस विभाग के नियमानुसार कर्मचारी सुपरएन्युएशन से पूर्व रिटायर हो रहा है या विभाग के द्वारा कर्मचारी को डिस्चार्ज या सेवा मुक्त किया जा रहा है। यह निम्न में से किसी एक सिचुएशन में हो सकता है। सीसीएस एनपीएस रूल्स 2021 के अनुसार सुपरएन्युएशन से पूर्व नॉर्मल एग्जिट या रिटायरमेंट निम्न ग्राउंड पर दिया जा सकता है। पहला, 20 साल की नियमित सेवा के बाद। दूसरा, फंडामेंटल रूल्स के रूल 56 के अनुसार रिटायरमेंट बेनिफिट लेने पर या फिर किसी स्पेशल वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम में शामिल होने पर। तीसरा, अगर कर्मचारी को इनवैलिडेशन के कारण रिटायर किया जा रहा है। और चौथा, यदि कर्मचारी डिसएबलमेंट के कारण सर्विस से बोर्डिंग आउट किया जा रहा है। पांचवा है कि अगर पद या विभाग का किसी ऐसी सरकार या विभाग के अंदर चले जाना जहां एनपीएस एग्जिस्ट नहीं करता है। ऐसी सभी सिचुएशंस में भी कर्मचारी के टियर 1 अकाउंट में टोटल एक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ यदि 5 लाख रुपए से कम है तो कर्मचारी पूरा पैसा विड्रॉल कर सकता है। लेकिन यदि 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो 5 लाख से ज्यादा होने पर टोटल एक्यूमुलेटेड वेल्थ के कम से कम 40% अमाउंट की एन्युटी परचेज करनी होगी और मैक्सिमम 60% अमाउंट का ही विड्रॉल हो पाएगा। तीसरी सिचुएशन है एग्जिट ड्यू टू डेथ बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ सुपरएन्युएशन। इसका मतलब है कि अधिवर्षीता या रिटायरमेंट की आयु प्राप्त करने से पूर्व कर्मचारी की मृत्यु होने पर एग्जिट। ऐसी सिचुएशन में मृत कर्मचारी के टियर 1 अकाउंट में टोटल एक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ यदि 5 लाख रुपए से कम है तो कर्मचारी के नॉमिनी या लीगल हेयर्स के द्वारा पूरा पैसा विड्रॉल किया जा सकता है। लेकिन 5 लाख रुपए से ज्यादा होने पर टोटल एक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ के 80% अमाउंट की एन्युटी परचेज करनी होगी और 20% अमाउंट का ही विड्रॉल हो पाएगा। चौथी सिचुएशन इसमें है एग्जिट बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ सुपरएन्युएशन, अर्थात प्रीमेच्योर एग्जिट या अधिवर्षीता या रिटायरमेंट की आयु प्राप्त करने से पूर्व निकास या समय पूर्व निकास। इसे प्रीमेच्योर एग्जिट भी कहते हैं। प्रीमेच्योर एग्जिट निम्न में से किसी एक ग्राउंड पर हो सकता है। पहला इसमें है सुपरएन्युएशन की एज से पहले एग्जिट कर लेना। दूसरा है सर्विस से स्वेच्छा से त्याग पत्र देना या वॉलंटरी रिटायरमेंट। और तीसरा है एम्प्लॉयर के द्वारा डिसमिस कर देना या फिर हटा देना। ऐसी सिचुएशंस में कर्मचारी के टियर 1 अकाउंट में टोटल एक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ यदि 2,50,000 रुपए से कम है तो कर्मचारी के द्वारा पूरा पैसा विड्रॉल किया जा सकता है। लेकिन 2,50,000 रुपए से ज्यादा होने पर टोटल एक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ के 80% अमाउंट की एन्युटी परचेज करनी होगी और 20% अमाउंट का ही विड्रॉल हो पाएगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अब इजाजत दीजिए, जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।